ओके सो हेलो इन्वेस्टर्स, आज से करीब 1 मंथ पहले ये लोग डाउन जा रहे हैं, लेकिन गाइज अभी बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल गई है इन्वेस्टमेंट करने की। 2020 में भी हुआ था। मैं लास्ट 3 ईयर्स से जैसे ही फॉलो कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट को, इंडेक्सेस को, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ग्लोबल इंडेक्स, नास्डैक। तो यहाँ से मुझे टेक्निकल एनालिसिस का इतना तो मतलब एक्सपीरियंस है कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये जो मार्केट जब फिर से ऊपर आएगा तो गजब का आप लोगों को प्रॉफिट देके जाएगा। तब ये जो निफ्टी 50 है, इंडेक्स है इंडिया का, ये ट्रेड हो रहा था 15,200 में। और तब मैंने कहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू है, आप चाहो तो एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ में देख सकते हो उस टाइम में जो टाटा डिजिटल इंडिया फंड है उसका 1 मंथ का रिटर्न निगेटिव था, लेकिन अभी देख सकते हो टाटा डिजिटल इंडिया फंड जो है 1 मंथ में 9% दे रहा है और उधर का 3%, टोटल अप्रॉक्स 12% का जो आप लोगों को इंटरेस्ट यहाँ में मिल चुका है रिटर्न। अभी भी इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रो का। मतलब लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने बहुत ख़ास एनालिसिस नहीं किया जो वीडियो था। सो अभी चलो इसका पार्ट 2 हम लोग बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं किसी टेक कंपनीज को ग्रो करने के लिए एक्चुअली। वेट, सो इन्वेस्टर्स, वीडियो में हम लोग सीखने क्या वाले हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मैं खुद सबसे पहले क्या देखता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सेक्टर, कौन से सेक्टर में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, अभी के टाइम में ये सेक्टर अंडर वैल्यू है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 2021 में जो टेक सेक्टर की कंपनीज थी बहुत ही आसमान छू रही थी। अभी आप लोग देख सकते हो जो TCS हो गए, जितनी भी बड़ी बड़ी टेक सेक्टर की कंपनीज हैं वो ईयर टू डेट करने से डाउन चल रही है, जबकि निफ्टी ने 18,000 का पूरा हाई लगा चुका है, फिर भी ये कंपनीज डाउन चल रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो कंपनीज है वो कितना ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी थी। जो भी टेक सेक्टर के कंपनीज थे वो कितना ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी थी, जिसकी वजह से अभी भी निफ्टी ने ऑल टाइम बुल रन कह सकते हो कि मार्केट जब बुलिश है तब भी टेक्नोलॉजी सेक्टर की जितने भी कंपनीज है वो लोग अपना जो लास्ट ईयर का शेयर प्राइस का जो डाउन हुआ है उसको कवर नहीं कर पा रही हैं। सो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि जो सेक्टर में आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो सेक्टर कितना ज़्यादा ओवर वैल्यू है। अभी के कंपैरिजन में अगर अभी आप लोग पूछोगे तो टेक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू है और बहुत सारे जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने यहाँ में ऑफ कोर्स एंट्री ली होगी जितने भी टेक सेक्टर की कंपनीज हैं, क्योंकि नेक्स्ट 3 इयर्स में टेक सेक्टर से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ अच्छे रिटर्न्स का। पहला फैक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया। सो सेकंड फैक्टर में हम लोग अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसके रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो फंड मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फंड साइज़ है इसको वो मैनेजर कैसे यूज़ करते हैं, इस बात को हम लोग कैसे पता लगेगा हम लोगों की फ़ंड मैनेजर कितना अच्छी तरीके से हम लोग का पैसा यूज़ कर रहा है। इसके लिए हम लोग सिंपल सा जाएंगे, कंपेयर करेंगे टेक सेक्टर में जितने भी कंपनीज़ है, जितने भी AMC कंपनीज़ है, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है, उन कंपनीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। सपोज़ करते हैं टेक सेक्टर में एक्सिस का है, ICICI का है, जितने भी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें से ये म्यूचुअल फंड टॉप 3 में तो रैंक करना ही चाहिए। सो देख सकते हो टाटा डिजिटल इंडिया फंड जो है वो 5 ईयर्स तक पूरा का पूरा टॉप 3 में रैंक करता ही है। तो ये यहाँ में हम लोग को एक प्लस पॉइंट दिखता है कि जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वो एफिशिएंट काम करता है, बहुत सही तरीके से फ़ंड को मैनेज करता है। सो ये हो गई सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, यहाँ में आप लोग बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं, इन रेशियोज से हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है तो सिंपल से आप लोग आ जाना म्यूचुअल फंड में। उसके बाद यहाँ में जो भी रेशियोज़ है, रेशियोज से भी आप लोग बहुत कुछ पता लगा सकते हो। कैसे, अभी बताता हूँ। सबसे पहले अल्फ़ा। ये अल्फ़ा क्या है? देखो, ये जो म्यूचुअल फंड है ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में जितने भी कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ में टेक सेक्टर के कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ में अल्फ़ा हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो म्यूचुअल फंड ने फंड मैनेजर ने जितने भी कंपनी सिलेक्ट किए हैं उन कंपनीज़ का रिटर्न को कंपेयर करता है एज बेंचमार्क के साथ, IT सेक्टर के जो इंडेक्स होता है उसके साथ कंपेयर करता है। यहाँ में उस रेशियो से आप लोगों को पता चल जाता है कि अल्फ़ा कितना है। अगर अल्फ़ा ज़्यादा है तो यहाँ में अच्छी बात है, इससे ये समझ में आता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो जो इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो यही चीज़ें बताता है। शार्प रेशियो आपका जो रिस्क लेवल है किसी भी म्यूचुअल फंड का वो बताता है। अगर 1 से लेकर 3 तक है तो आप लोगों को समझ जाना है कि यहाँ में रिस्क जो रेशियो है वो थोड़ा हाई होगा, रिस्क लेवल। एंड PB रेशियो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आसानी है कि PB रेशियो हम लोग को यहाँ में जो वैल्यूएशन है वो बताता है। वैल्यू मतलब अंडर वैल्यू है
की ओवर वैल्यू है ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप लोग गूगल में सिंपल से गूगल करोगे, आप लोगों को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो इससे हम लोग को बहुत कुछ समझ में आ जाती है। अभी चलो मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट्स बता दिया जिसके पॉइंट में हम लोग किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन और एक फैक्टर मैटर करता है जो कि एक्सपेंस रेशियो। अगर हायर एक्सपेंस रेशियो होगा तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये एक्सपेंस रेशियो करीब कंपाउंड होकर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो एक्सपेंस रेशियो को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एंड देन सेक्टर को ध्यान रखना है, और अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, ये सारी चीज़ें देख के आप लोगों को अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक मोटा प्रॉफिट के लिए, सो देन यू कैन गो फॉर इट विथ I need news, but I don't know. करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस टाइम में आप लोग म्यूचुअल फंड में एंट्री ले रहे हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल 2021 में जब मार्केट पीक में था, बहुत लोगों ने एंट्री ले ली। चैनल में कमेंट करते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नेगेटिव आ रहा है। सो अभी आप लोगों को नेक्स्ट 5 ईयर्स तक विजन रखना पड़ेगा अगर आप लोग 2021 के पीक में इन्वेस्ट किए थे टेक सेक्टर के कंपनीज़ में। ओके, सो मैंने आप लोगों को बहुत सारे सिक्योरिटीज़ बता दिए जो कि मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में खास करके। सो आई होप वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आप लोगों को देखना है पार्ट 1 वाली वीडियो तो आप लोग देख सकते हो, उसमें मैंने इस म्यूचुअल फंड को रिव्यू किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।